আমার একটা টপিক নিয়ে নিচে ছিল बोलो। जैसे बाबा एक एक महत पुरुष का एक एक अशेष विशेष गुण से भूषित होते हैं वो। तो दादू ने आपको कृपा करके अपने निजी सेवा में रखे थे, तो दादू भी बहुत सारे महत् गुणों से विभूषित थे। तो सबसे ज़्यादा दादू के भीतर अपने जो गुणावली देखे, जो आपको सबसे ज़्यादा आकर्षण करता है, सबसे ज़्यादा आपको खींचता है, उसके बारे में थोड़ा दिग्दर्शन करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। क्या होता है, कितना भी गंदा पानी नदी नाला जब नदी में मिलता है, फिर जा करके जब समुद्र में मिल जाता है तो समुद्र हो जाता है समुद्र में, है ना। ऐसा ही साधक जब भगवत सानिध्य प्राप्त करने में समर्थ होते हैं भगवत कृपा से, तो उनके अंदर भगवान के जो अनंत गुण राशि हैं वो उनके अंदर देखने में आता है। बहुत सारे अलौकिक शक्ति, अलौकिक गुणावली, जैसे हमारे चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, कृपालु अकृत द्रोह सत्यसार समो। कृपालु अकृत द्रोह माने किसी को द्रोह नहीं करते, कोई प्राणी मात्र ही किसी को कभी द्रोह नहीं करते। सत्यसार, एकमात्र सत्य ही जीवन के एकमात्र आश्रय। सत्य माने एकमात्र मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, ये सत्य है। बाकी जो दृश्यमान जागतिक ये सब मिथ्या है, इससे हमारा संबंध था नहीं। ये सत्य सार, जो सार कर लिया उसको कहते हैं सत्य सार। सम, सबके प्रति समभाव। निर्दोष, निर्दोष माने मोह तंद्रा भ्रम रुक्षरस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा आशंका विश्व विभ्रम उल्लन काम वैषम्य लोलता मद मात्सर्य हिंसा क्षेद परापेक्षा। इतना 18 दोष जीव में है। ये समस्त दोष वर्जित जो है वो है निर्दोष। एक दोष ये हम चेष्टा करके भी मुक्त होना हमारे द्वारा संभव नहीं है। एक दोष है मोह। मान लो मोह को ही मान लो। मोह किसको कहते हैं? मोह कहते हैं मिथ्या वस्तु में चित्त की जो दृढ़ अभिनिवेश, प्रगाढ़ आवेश, उसके प्रति जो प्रगाढ़ आवेश, उसको मोह कहा जाता है। हमारा नहीं है, मिथ्या है, वस्तु है मिथ्या, किंतु उस मिथ्या वस्तु के प्रति हमारे इतना आवेश है जो अब छोड़ना तो बहुत दूर की बात, हम चिंता भी कर नहीं पाते। सबसे बड़ा मोह क्या है इस संसार में? स्त्री, पुत्र, कन्या, दृश्यमान जगत। बोलिए ना, कोई आप लोग बोलिए ना, सबसे बड़ा मोह क्या है? कौन सा खतरनाक मोह है? देहात्म बुद्धि, यह बात है। शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर मैं नहीं, लेकिन इसके प्रति मेरी जो तदात्मता, शरीर ही मैं हूं। और इतनी छोटा सा चोट लग रहा शरीर को, कुछ हो जाता है शरीर माने हम सहन नहीं कर पाते हैं। जो सहन कर सकते हैं फिर भी हम विचलित हो जाते हैं। इतनी मोह शरीर के प्रति। शरीर के मोह से ही शरीर संबंधी वस्तु में मोह। तो मान लो कृपालु अकृत द्रोह सत्यसार समो, ना सत्य कृपा अकृत, मोह तंद्रा भ्रम रुक्षरस परिश्रम असत्य क्रोध, तो इतना सारे हम छोड़ देते हैं। सिर्फ एक मोह को ही हम पकड़ लें, क्या हम मोह छोड़ सकते हैं? सबसे खतरनाक मोह है शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर मैं हूं, ये मोह है। ये सबसे बड़ा मोह है।
तो एक दोष हम छोड़ नहीं पाते हैं। अगर इतना हम जान लेते हैं शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, तो हम कितना जल्दी हम पहुंच जाएंगे, बहुत जल्दी हम पहुंच जाएंगे। यही हम अटक जाते हैं, हम मार खा जाते हैं। ये मोह हमको इस तरह से शरीर संबंधी वस्तु में आसक्त करके संसार चक्र में फंसा करके बार बार पुनः पुनः घुमा रहा है। ये है जड़। जड़ क्या है? शरीर में आत्मबुद्धि, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, ठाकुर जी को मैं, राधा रानी को राधा रानी मेरी है। ये सत्य है, यह है सत्य सार, और यह है मोह। तो इतना सारे दोष वर्जित होना कोई साधारण बात है? मोह, तंद्रा, भ्रम, रुक्ष रस, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, आशंका, विश्व विभ्रम, उल्लन काम, वैषम्य, लोलता, मद, मत्सर्य, हिंसा, छेद, परापेक्षा, ये समस्त दोष वर्जित होने से वो होता है निर्दोष है। तो कृपालु, अकृतद्रोह, सत्यसार, सम, निर्दोष, बदान्य, खूब देते हैं, देने में दिल खोल के सब देने के लिए उनके हृदय तरसता है। दे दो, सब सब प्रभु का है, दे दो, खिलाओ, जो भी है दे दो सब। ऐसे एक तीव्र इच्छा इसको दान करने का, देने का। बदान्य, मृदु, शुचि, अकिंचन, सर्वोपकारक, शांत। शांत माने किसी भी अवस्था में चित्त विक्षेप नहीं होता। जगत में बहुत कुछ होता है, घटना, कोई कुछ कह दिया, कोई वस्तु नष्ट हो गया, बहुत सारे दृश्यमान जागतिक वस्तु विषयक ये हमारे चित्त को विक्षेप कर देता है। लेकिन ना, शांत है जो हमारे अंतर जगत जो है, वहाँ हम हैं और हमारे राधा रानी है। वह दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, वहाँ प्रवेश करने नहीं देंगे। हम लोग क्या करते हैं, ये घुसा लेते हैं भीतर। मान लीजिए कैसे, एक जन किस कह दिया, कोई गाली दे दिया या कुछ कोई अपशब्द कह दिया या कुछ निंदा कर दिया, तो उसको हम क्या करते हैं, घुसा लेते हैं भीतर। शब्द है, एक शब्द, हमको ऐसा कह दिया, हमको ऐसा कह दिया, हमको ऐसा कह दिया, बस विक्षेप। अरे भाई तुम घुसाया क्यों? कह दिया, कह दिया। अरे कह दिया तो ठीक है, कहने तो दुनिया कहेगा, दुनिया है, तुम ऐसा नहीं समझते, तो कहेगा नहीं, कहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको घुसा लेते हैं, जिस कारण हमारे विक्षेप का कारण बन जाता है। ये समस्त विक्षेप रहित कोई भी तरंग हमारे अंतर जगत में, हमारे जो हमारे इष्ट है और हम है, वहाँ हम कोई वस्तु विषय, कोई भी आकर्षण या कोई निंदा, स्तुति आदि कोई भी विषय, ये हमारा अंतर जगत में हम प्रवेश करने नहीं देंगे, या तरंगायित हम होने नहीं देंगे। जैसे दीप जल रहा है और वायु आकर के हिलना शुरू हो गया, बुझ जाता है ना, तो निर्बाध प्रदेश में वायु शिखा जैसे स्थिर रहती है, ऐसा ही बाहर के कोई वातावरण का कोई प्रतिक्रिया हमारे अंतर जगत में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये बाहरी मामला, ये हमारा अंतर जगत से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बाहर में हंसो, खेलो, कूदो, देखो कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ देखो, कोई कुछ देखो, कोई अच्छा आदमी है, कोई बुरा आदमी है, कोई गाली दे रहा है तो कोई स्तुति कर रहा है, कोई हमको प्रेम कर रहा है तो कोई द्वेष कर रहा है। ये ना प्रेम ना द्वेष, हमारा अंतर जगत, वहाँ हम हैं, हमारे इष्ट है। सम दुख सुख सस्त समलोष्ट सकांचन, प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदा संस्तुति, मानव बनाय तुल्ला तुल्य मित्र पक्षयो, सर्वरंभ परित्यागी गुणातीत समुच्यते। यह है शांत। देखो कैसे गुण, एक गुण हो सकता है हमारे अंदर। तो क्या होता है, जब साधक भगवत चरण में शरणागत हो करके भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, भगवत कृपा से अनुभव कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, वो भगवत शक्ति के साथ उसके तन्मयता हो जाती है, तल्लीनता,
एक स्रोत के साथ उसका मिलन हो जाता है। तो भगवत कृपा शक्ति आकर के उनके हृदय को इस तरह से एक कमल जैसे खिला देते हैं, समस्त गुणों से अंतःकरण को एक अलंकार बना देते हैं। ये भगवत कृपा से होती है, साधन चेष्टा से होता नहीं है ना। ये गुण तभी होती है जब जाकर के भगवत कृपा, भगवान के साथ एक तल्लीनता, तन्मयता, समस्त वस्तु विषय से निवृत्त होकर अंतःकरण भगवत भावना से एक तन्मयता, तल्लीनता से भगवत प्रेम अनुभव करने में समर्थ हो जाते हैं। तभी जाकर के भगवत कृपा से ये गुण उनके भीतर ऐसे अलंकार बना देते हैं। तो ये कह रहे हैं जो कौन सा गुण, हम क्या कहें, एक एक गुण हमने देखे हैं गुरु जी के भीतर, जो मनुष्य लोक में किसी मनुष्य में दिखना ऐसे संभव नहीं है। कौन सा गुण की बात कहें? सभी गुण, कृपालुता, सब प्राणियों के प्रति कृपा, दया। गुरु जी बैठे रहते, सब चूहा वूहा आकर के कभी भाग के आकर गुरु जी के गोदी के भीतर घुस जाते थे चूहा। कभी कहा नहीं, हम लोग तो चूहा मारने के लिए, पकड़ने के लिए कितना रखते हैं, कितना कुछ बक्सा फक्सा ये सब, लेकिन इतना चूहा घर में कुछ नहीं कहते थे। कभी कहे नहीं जी ये सब फेंको, यहाँ से मारो इसको, कोई बक्सा ले आओ, इसको पकड़ कर फेंको। एक दिन बैठे हैं चंदौरी में, सुबह गुरु भाई देख रहे हैं एक सर्प आकर के घूमते घूमते, ऐसे धूप में बैठे, ठंडी मौसम, भीतर आधा तो घुस गया भीतर में, आधा पुष्ट निकला हुआ है। और गुरु जी प्रेम से बैठी हुई है, प्रेम से बैठी हुई है, कोई संकोच नहीं, कोई कुछ नहीं। कृपालुता, गरीब दुखी कोई भी आ जाए। हम रहते थे गिरिराज तराटी में, जंगल में, गिरिराज तराटी में जंगल में रहते हैं। वहाँ तो कोई नहीं, जंगल है, गुरु जी है और हम हैं। तो गोवर्धन में कोई उत्सव था, तो थोड़ा सा एक पारस गिरिराज के लिए एक अमानिया पारस लेके आके धर दिए हैं भोग लगाने के लिए। बाबा गिरिराज को भोग लगाते थे, बाबा ने भोग लगा के पारस धर दिया। वहाँ रहता थे कुत्ता। सुबह से हम तो भूखे, हम तो वही जाएंगे 1 बजे माधुकुड़ी, रूखा सूखा जो मिल जाए तो उसको थोड़ा आधा खा के, आधा तो पेड़ पे टांग देते थे, रखने का कोई जगह नहीं, डिब्बा नहीं, और गिलहरी आकर के छेद करके उसे खा जाते थे। आधा जो रह जाता था वो रात के लिए। ऐसे जीवन था उस समय। भूखे हैं, लेकिन गुरु जी कहते हैं विनोद, वो कुत्ता ना बहुत भूखा है, उसको कुछ यहाँ से पूरी उड़ी, खीर पूरी ला करके उसको दो। खीर पूरी, कृपालुता, दयालुता, दो जल्दी दो, बोले भूखे हैं। तो ये कृपालुता हम देखे हैं, हम जैसे दुष्टन को अपने शरण में ले लिए हैं। ये एक विशेष कृपा। तो क्या कहें उनकी अनंत गुण राशि, जैसी दीनता उनके भीतर, ऐसे दीनता, ऐसे विनम्रता, ऐसे गोस्वामी कुल के, आचार्य कुल के जन्म है। लेकिन कोई भी एक छोटा कोई बालक भी आ जाते हैं साधु, तो उनका हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से कहते थे, आप तो हमको कृपा करने के लिए आए, हम तो कहीं जा नहीं पाते हैं, तो आप हमको कृपा करने के लिए आए हैं, ऐसा बोल करके बड़े आदर से उन दंडवत करते थे। आप यहीं पर प्रसाद पाके जाइए। ऐसे विनम्रता, दीनता की खान। पैसा तो छूते नहीं थे, कोई वस्तु छूते नहीं थे, लेते नहीं थे। अद्भुत उनकी, हमने सारा भारत घूमे हैं, बहुत सारा भारत के बड़े बड़े संत के चरण सानिध्य में हम गए हैं। जब हम
व्याकुलित होकर के संसार छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। अब हम भगवत भजन करेंगे तो हमको सदगुरु की उनके सानिध्य हमको चाहिए। सदगुरु अनुसंधान में हम घूमते थे, तो हमारे गुरु जी के चरण सानिध्य में आकर के हमको गुरु जी में जो देखा हमने, हाँ सभी संत हैं, लेकिन हमारे गुरु जी के जैसे हम किसी को देखे नहीं। बड़े बड़े अवतार कोटि के ऐसे महापुरुष के सानिध्य में भी हम गए हैं, लेकिन हमारे गुरु जी में जो देखा ऐसा हम तो कहीं देखा नहीं। त्रिकाल दृष्टा थे, त्रिकाल दृष्टा रहते थे एकदम। किसी से तो ज्यादा मिलते टिलते नहीं थे, एकांत में कक्ष में नहीं तो कोई जंगल में ज्यादातर रहते थे। एक दिन क्या हुआ, गुरु जी है राधा कुंड में और गिरिराज तराटी में गुरु जी के साथ हम रहते हैं। तो गुरु जी क्या किए हैं, चले गए हैं राधा कुंड, और उनका एक तखत था जिसके ऊपर जंगल है ना, तखत के ऊपर, जंगल में तखत के ऊपर सोते थे। तो हम तो पहले पहले आए हैं, हमको आदेश हुआ कि जाओ वो तखत को लेके आ जाओ। अरे भाई, हम माथे में ढोया नहीं, कुर्सी में बैठे बैठे नौकरी किया, कभी परिश्रम किया नहीं। तो बोलता है उसको तखत को ले आओ, हमारे माथे पे चढ़ा दिया, चलो हम क्या करें, अब जाना पड़ेगा, माथे में लेकर के आ रहे हैं। आते आते भाई कुसुम सरोवर तक कोई रकम हमने आया, ऐसा हमको महसूस हुआ कि हमारा गर्दन अब फट जाएगा, यहाँ से फट जाएगा, अब असंभव बात है आगे चलना, लेकिन जाना पड़ेगा। दोपहर के समय, गर्मी मौसम, हमको कोई पहचानता नहीं है, नए नए आए हैं, क्या करें। अब विवश होकर के तखत को ही पटक दिए। पटक करके आप चिंता कर रहे हैं, अब क्या करूं। तखत लेके जा नहीं सकते, तखत छोड़ के जा नहीं सकते, और नहीं जाएंगे यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे हम, हैं। 3 समस्या आ गया। पहले तो तखत लेके जा नहीं सकते अकेला, तखत गुरु जी का तखत है, तखत छोड़ के जा नहीं सकते, यहाँ बैठे रह नहीं सकते भूखे प्यासे, हाँ गुरुदेव कर रहे हैं। गुरुदेव इतने में राधा कुंड में खबर हो गया, जान गए हैं मन ही मन में। हमारे गुरु भाई गौरहरी था, ए गौरहरी सुन, तू जल्दी दौड़ते दौड़ते जा, विनोद बैठा है कुसुम सरोवर, वहाँ तखत लेके आ रहा है, और बड़ा कष्ट हो रहा, तू जाके 2 जन मिलकर तखत को लिया जा। हम तो यहाँ बैठे बैठे बहुत चिंतित हो गए, नए नए आए हैं ब्रज में, कोई पहचानता नहीं, अल्प उम्र है, अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। बैठे रह नहीं सकते, तखत लेके जा नहीं सकते, तखत छोड़ के जा नहीं सकते, यहाँ रह नहीं सकते कैसे समस्या है बताओ। इतना में देखते गौरहरी भागते 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 गोवर्धन की तरफ आ रहे हैं। हमने सोचा अच्छा हुआ भाई, गुरु भाई आ गया, इनका पाँव पकड़ के हम बोलेंगे भाई कैसे भी हो हमको थोड़ा सहयोग करो भाई, नहीं तो हम तखत लेकर हमसे लेकर जाना संभव नहीं है। अच्छा हुआ, कैसे भी हो हम मना लेंगे, हाथ पाँव पकड़ करके। अरे दादा तुम कहाँ जा रहे हो, बाबा ने खबर दिया, बोलता है विनोद तखत लेके आ रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा, तखत लेने के लिए आए ऐसे तखत लेने के लिए हमारे, वाह देखो कैसे गुरुदेव। फिर दोनों मिल करके तखत लेके चले गए। ऐसे बड़े अलौकिक शक्ति संपन्न थे। एक बार क्या हुआ, ये जो बड़ी बठेन में रहते थे जीवनलाल नेताजी नाम के हमारे गुरु भाई, हम गुरु भाई थे, हमारे बड़े गुरु भाई। एक बार क्या हुआ, वो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, गिर गया और कमर के ऊपर से ट्रैक्टर चल गया, कमर का हड्डी टुकड़ा टुकड़ा हो गया। हॉस्पिटल में ले गया,
तो डॉक्टर कहते हैं ये तो कमर तो ठीक होना संभव नहीं है, अगर मान लो कोशिश करेंगे ठीक भी हो जाए, लेकिन ये जीवन भर के लिए कभी चल नहीं पाएगा। 3 दिन अचेत होके पड़े रहे। फिर पट्टी उट्टी जैसे हुआ, डॉक्टर लोग सब बोन स्पेशलिस्ट आकर के सब ऐसे चिकित्सा किए ठीक। फिर थोड़ा सा चेतन हुए होने से फिर जाके पूछे हैं हम कहाँ हैं, बोले तुम यहाँ हो। डॉक्टर ने कह दिया जो तुम अब चलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सुन करके रोना शुरू कर दिए, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, ऐसे जीवन से हमारा क्या लेना देना है, अगर हम सारा जीवन ऐसे पड़े रहेंगे तख्त में, और दूसरे के सहारा में हमको जीना पड़ेगा, इससे मृत्यु तो अच्छा था, ये बोल के रोना शुरू कर दिए हैं। कुछ समय पीछे देखते हैं उनके बेड के सामने कुर्सी है, कुर्सी में गुरुजी बैठे हैं। बाबा आप कैसे आ गए हैं यहाँ, बाबा बाबा बाबा। तो बाबा कहते हैं तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगा, बोल करके बाबा अदृश्य हो गए। तो डॉक्टर लोग तो बहुत कोशिश किए, देखते हैं कैसी है कमर, नहीं ठाड़ा हो ही नहीं सकता है, ठाड़ा होना ही असंभव हो गया, किसी अवस्था में ठाड़ा होना उसको संभव नहीं है। अचानक देखा गया 3 दिन पीछे एकदम ठाड़ा हो गया, चलना शुरू कर दिया। डॉक्टर लोग एकदम चकित हो गया, मेडिकल साइंस फेल, समझते मेडिकल साइंस फेल, ऐसे कैसे हो सकता है। पीछे तो दौड़ते थे, पीछे पीछे हम जब आए उस समय तो खूब दौड़ते थे, खूब। और वो जीवनदा खुद हमको ये कहानी सुनाई है। फिर घर में आ गए, आने से पूछे हैं बाबा कहाँ, बाबा हमको देखने के लिए हॉस्पिटल गए थे, बाबा कहाँ है, बाबा को देखने जाएंगे न। बाबा कहाँ, बोले बाबा 2 महीना पहले नवद्वीप चले गए। 2 महीना पहले नवद्वीप चले गए। ऐसे महापुरुष थे, त्रिकाल दृष्टा ऋषि थे। शिक्षा देते थे, उपदेश नहीं करते थे, आचरण के द्वारा शिक्षा देते थे। हमने जो भी अगर जीवन में कुछ शिक्षा हम धारण नहीं कर पाए, लेकिन अगर कुछ शिक्षा हम प्राप्त किए हैं उनके आचरण से, उपदेश कभी नहीं करते थे बाबा तुम ये करो वो करो वो करो। कोई बोलते थे बाबा मैं जा रहा हूं, अच्छा तुम्हारी इच्छा है जाओ, तुरंत। ये नहीं कहेंगे क्यों जाओगे, कहाँ जाओगे, कैसे, ये नहीं। एक बार क्या हुआ, गोवर्धन में हम हैं तो ऐसे परेशान हो गए, कुछ ऐसे व्यवहार से इतना दुखी हो गए, आश्रमिक व्यवहार, आश्रमिक जीवन से। तो सोचे हैं गिरिराज तराटी में कहीं उसरी उधर जाकर, उधर हमारे गोपाल दास नाम के हमारे बड़े गुरु भैया थे, वो जंगल में रहते थे, एकांत में रहते थे, वहाँ कोठी भी है। हम सोचे हैं भैया के पास जाएंगे, हमको रहने का जगह मिल जाएगा, हम कुछ दिन एकांत में भजन करेंगे। हम गुरु जी का पास आके कहते हैं बाबा हम सोचे हैं थोड़ा सा कुछ दिन एकांत में जाकर के भजन करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, जाओ। हम एकमात्र सेवक पास रहते हैं जंगल में, ये नहीं क्यों जाओगे, कैसे जाओगे, कोई प्रश्न नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं। अच्छा ठीक है। और हम भी ऐसे ही कुसंस्कार, ऐसे ही दुष्ट बुद्धि आए हैं भजन करने। अरे गुरु छोड़ के जा रहे हैं, गुरु जी अकेला रह रहे हैं, तेरे को शर्म नहीं आया, तू एक अंत में भजन करने के लिए, किसका भजन करने के लिए तू जा रहा है। ये बुद्धि काम नहीं किया, दुष्ट बुद्धि है, संस्कारहीन है। संस्कारहीन से ऐसे बुद्धि होती है। जा करके गोपाल दा को कहा तो भैया हम आए हैं एकांत में भजन करेंगे। गोपाल दा एक कोठी दे दिया, जाओ भजन करो। हम सुबह से लेकर के
स्नान ध्यान करके 3 बजे उठकर बैठ गए, रात 12 बजे तक आसन में बैठे हैं। 2 लाख नाम नहीं होता है। अग्नि फड़क रहा है शरीर में, अरे जलन एकदम, जैसे मान लो ब्रह्मानंद भेद करके आप प्राणवायु निकल जाएगा, जलन। 6 बार अप्सरा कुंड में नहाया, 6 बार, ताप जाता नहीं है शरीर का। एक दिन में 6 बार नहाया, इतना ताप। हमने सोचा शायद ऐसे गर्मी मौसम है, शायद इसलिए ऐसे हो रहा है। बात तो ऐसा तो नहीं, हम तो भजन ही कर रहे हैं। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन, भाई कहाँ तक तापेंगे। मालूम हो रहा जैसे ये ब्रह्मरंध्र भेद करके प्राणवायु निकल जाएगा। क्या करूं, अब मौन भी ले लिया, अब मौन भी हो गए हैं। 2 दिन में सिद्ध बनने के लिए तैयार हो गए, सिद्ध हो जाएंगे। आते हैं ना, नए नए आते हैं, सब कुछ सोचते हैं जो एकांत में जाकर के भजन करके सिद्ध हो जाएंगे। देखा नहीं तो भजन क्या चीज है, ना गुरु सेवा किया, ना माता पिता का सेवा किया, कुछ नहीं किया, जंगल में जाके सिद्ध हो जाएगा। घात प्रतिघात द्वंद्व संघात, इसके अंदर नाना प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर जब नाना प्रकार कष्ट नहीं पाया तो वो क्या साधु बनेगा। साधु ऐसा थोड़ी होता है। साधु किसको कहते हैं, साधु साधा सो साधु। क्या साधा, साधा माने अपने इंद्रियों को साधा। एक बहिरिंद्रिय, एक अंतरिंद्रिय। बहिरिंद्रिय है हस्त पद वाक पायु उपस्थ, इसको संयमित करने का चेष्टा। हम मन चले, हमारे इंद्रिय ना चले। अच्छा मन चलता है, मन हमारा मानता नहीं है, ठीक है, मन माने कोई बात, तुम्हारे को तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। इंद्रियों को संयम रखो, इंद्रिय के द्वारा हम विषय वस्तु स्वीकार नहीं करेंगे। चलो हम आसन से उठेंगे नहीं, मन को भागने दो। फिर है चक्षुकर्ण नासिका जिह्वा त्वक पास ज्ञानेन्द्रिय, ये भगता है। आंख दुनिया का रंग तमाशा, कान ऐसे दुनिया, ये ज्ञानेन्द्रिय, इसको संयमित करो। मन तो संयमित होता नहीं है, बहुत कठिन बात है। मन को भी, अंतरेंद्रिय भी संयमित हो गया, तब जाके काम बनेगा। तो जब तक इंद्रिय संयम नहीं होता है तो ऐसे ही तुम साधु बन जाओगे। जो साधा सो साधु, तुम्हारे साध गया, साधा हो गया, तुम साध लिया अपने इंद्रियों को, बहिरिंद्रिय एवं अंतरिंद्रिय दोनों साध लिया। साधा नहीं तो साधु नहीं। हाँ, तिलक कंठी जटा पुटा धारण करके हम जैसे कंठी उंटी पहन करके खूब दिखाओ साधु का, हम बड़े साधु हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ना ऐसे चलेगा नहीं। ये तुम दुनिया को ठगा सकते हो, भगवान तो ठगेंगे नहीं भाई। वो तो जानते हैं अंतःकरण की वृत्ति, तुम्हारे मन कहाँ भाग रहा है। इसीलिए साधा सो साधु, पहले साधो, ये साधु बनना पहले प्रैक्टिस करो, घर में बैठ करके प्रैक्टिस करो। तो ऐसा थोड़ी होता है। हम भी ऐसे ही मूर्खानंद सरस्वती 2 दिन में साधु एकदम सिद्ध होने के लिए चले गए, मोनो फोनो लेकर के बड़े महात्मा बन गए हैं ना। मन भी ऐसा ही था, जो हम दुनिया से मतलब नहीं रखे। अरे ऐसा गुरु सेवा नहीं किए हैं, संत सेवा नहीं किए हैं, महत सेवा नहीं किए हैं, और ऐसे जंगल में जाकर साधु बन जाओगे, तुम भजन सिद्ध हो जाओगे। सिद्धि ऐसे पेड़ का फल है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पैयासी के बा, महत सेवायांग धर्माहुर विमुक्ते समुदार जसित संगी संगम। महत पुरुष की सेवा ये मुक्ति का द्वार, हम नहीं कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं। किया महत सेवा, किया नहीं तो बैठे रहो, समय लग जाएगा, जाओगे तो जरूर। तो ये ज्ञान तो हमारा था नहीं, हमने सिद्ध बनने के लिए चले गए।
जब हम सिद्ध हो जाएंगे भाई, आप चिंता नहीं है, आप गुरु जी को भी छोड़ के आ गए आप तो हम सिद्ध जरूर हो जाएंगे, कोई बंधन नहीं, गुरु सेवा भी एक झमेला है क्या जरूरत है, आप तो सिद्ध होके ही छोड़ेंगे 3 दिन में हमको जैसे अग्निपिंजर में रख दिया। आप देखते हैं भाई हमसे तो अब रहना मुश्किल है, जीना मुश्किल है, अब मर जाएंगे, क्या करें? चलो भाई गुरु जी शायद प्रसन्न नहीं है, गुरु जी के पास ही जाना पड़ेगा, उपाय नहीं और कोई रास्ता नहीं। अब लोग क्या कहेंगे, गुरु भाई लोग क्या कहेंगे, जो वहाँ खाने को नहीं मिलता है जंगल में, अब खूब भजन दिखाया, आप सिद्ध हो गया, अब फिर लौट के, लज्जा की बात है, क्या करूं भाई, मुंह दिखाएंगे कैसे, इधर मौन भी ले लिया मैंने सिद्ध होने का जितना तरीका सब अपना लिया लेकिन सिद्ध होने का जितना तरीका था सब अपना लिया हमने 3 दिन में। माने 5म दिन में ध्रुव महाराज तो 6 महीने में भगवत प्राप्ति किया, हम 6 दिन में भगवत प्राप्ति करने का संकल्प लेके बैठ गया। बताओ तमाशा देखो। फिर क्या करे, माता नीचे करके जाए हैं गुरु जी के पास जंगल में, गिरिराज तराटी में, बोल के एकदम चरण पकड़ के रोना शुरू कर दिए, बाबा क्या बात है, खूब शांति से, क्या बात नहीं, आपको छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारा जाना उचित नहीं, बाबा आप हमको मत छोड़िए, कैसे भी हो हम आपके चरण सान्निध्य में रहेंगे। बाबा ने हंसना शुरू कर दिया देखो गुरु सान्निध्य वास है ना, ये समस्त तीर्थवास, बढ़िया हुआ, आप तुम समझ गए हो, बढ़िया हुआ, अच्छी बात है, बढ़िया है। हमारा आ गया गुस्सा, जो तुम हमको मना नहीं कि उस समय 3 दिन जो हम अग्निपिंजर में ताप के आए हैं, ये तो तापते नहीं, हमारा गुस्सा आ गया, ये बात क्यों नहीं बोले पहले, जो गुरु सान्निध्य वास ये सर्वश्रेष्ठ तीर्थवास, समस्त तीर्थवास, समस्त श्रेष्ठ उपासना के श्रेष्ठ उपासना। हाँ, इसमें बात है, गुरु अपराधी है, गुरु आदेश पालन नहीं करते हैं, गुरु कहते हैं हम सुनते हैं कुछ, उसमें तो और भयंकर अपराध हो जाता है। ऐसे शिष्य के लिए तो दूर रहना अच्छा है, दूर रहने से उसका कल्याण होगा, सामने रहकर वो उसका अकल्याण होगा, अमंगल होगा। ऐसा तो हम तो है नहीं, ऐसा तो हमारा गुस्सा आ गया, हमने बोला तब अगर ऐसे ही है तो आपने हमको पहले क्यों नहीं कहा, हम तो जाते नहीं उस समय, आप तो कह दिए जाओ। अब आप कह रहे हैं कि गुरु सान्निध्य वास, समस्त तीर्थवास, समस्त श्रेष्ठ, समस्त उपासना के अंदर श्रेष्ठ उपासना है। बोलता है देखो, अगर हम तुमको उस समय कहते जो तुम मत जाओ, तो तुम्हारे अंदर एक घमंड, जो हम भजन करेंगे, बाबा हमको भजन करने के लिए जाने देना नहीं चाहते हैं, ये घमंड अहंकार ना, तुमको और ज़्यादा तुम्हारा नुकसान हो जाता। घमंड तुम्हारा जाता नहीं, आप तुम्हारा घमंड गया। अब ये तुम समझ गए ना, ठीक समझ गए, इसलिए हमने तुमको कुछ कहा नहीं तब से हमने प्रतिज्ञा किया, जो हम गुरुचरण सान्निध्य छोड़ करके हम कहीं जाएंगे नहीं। ऐसा और सारे बहुत सारी लीला है, क्या कहेंगे, हमारे गुरु जी का अनंत लीला। आज तो 11:15 बजता है।